जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? देखिए, हमारे जीवन में जो है 9 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। चंद्रमा की स्थिति से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा किस तरीके से जीवन में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि देखिए, कितने भी ग्रह आपके विषम अवस्था में बैठे हो, किंतु यदि चंद्रमा हमारा शुभ है तो कहीं ना कहीं से हमें धन की इनकम होती रहेगी। चंद्रमा हालांकि बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु ये 12 भावों का प्रभाव मात्र 1 माह में आपको प्रदान कर देते हैं। और जिनके भी चंद्रमा कमजोर होते हैं उनको लिक्विडिटी की हमेशा कमी रहती है। कभी उनके जीवन में लाखों रुपए एकदम से आ जाएगा और कभी 1000 रुपए भी उनके पास आना संभव नहीं हो पाएगा। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए इस समय वर्तमान समय में शनि देव जो है अपने मध्याह्न काल में चल रहे हैं। 21 अंश इनकी डिग्री हो चुकी है। 21 अंश ये पीछे की ओर चलते हुए 2 कदम पीछे की ओर, अगर 30 माह को इनके 30 कदम माना जाए, क्योंकि हर ग्रह जो है 30 अंश का भोग करता है एक भाव में। अगर 30 माह को 30 कदम माना जाए, 30 माह 2.5 वर्ष में हो जाते हैं, तो ये अब 2 कदम पीछे की ओर चल रहे हैं। 2 कदम पीछे की ओर चलते चलते ये 21 अंश पर आ चुके हैं। अब 21 अंश पर आकर ये आपके लिए देखिए पूर्ण युवा तो नहीं कह सकते, लेकिन युवावस्था से 1 कदम दूर है। तो आपके प्रभाव में किस तरीके से वृद्धि होने वाली है। अब राहु भी वक्री अवस्था में है और ये 12 अंश के हो चुके हैं। 12 अंश के होने के साथ ही देखिए इस समय पर इनके जो भाव हैं बहुत ही विशेष भाव हैं, इसलिए इनकी चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये देखिए आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ले जाने में मिनटों की देर नहीं करते। तो देखिए, जब ये मित्र भाव से, क्योंकि शनि जो है पूर्व भाद्रपदा में गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपदा जो है गुरुदेव का नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपदा में गोचर करते हुए ये गुरु के प्रभाव से आपके लिए शुभत्व की और युवावस्था में गोचर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। मृतावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बालावस्था, इन अवस्थाओं में ग्रह की जो देने की प्रक्रिया होती है काफी मंद होती है, काफी धीमी होती है और कह सकते हैं कि आपको ना के बराबर प्रभाव मिलते हैं। वहीं राहु इस वक्त युवावस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु युवावस्था में ये भी पीछे की ओर ही जा रहे हैं, तो अब इनकी डिग्री जो है कम होंगी, यानी कि ये कह सकते हैं ये किशोरावस्था में गोचर कर रहे हैं। तो अब आपको देखिए प्रभाव तो मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो आज इन्हीं ग्रहों की चर्चा करते हैं विशेष रूप से, क्योंकि शनि का मध्याह्न काल में आना आपके लिए किस तरीके की स्थितियों का निर्माण करेगा। देखिए, बहुत ही विशेष ये भाव होते हैं जिस भाव में आपके बैठे हुए हैं। 6 भाव ब्लॉक कर लेते हैं। 6 भावों को ब्लॉक करने वाला ये एकमात्र प्लेनेट, क्योंकि देखिए केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और जस्ट 7वें घर में केतु होता है। तो जब किसी भी भाव में बैठते हैं, 7वें भाव में केतु बैठ जाते हैं और केतु पर राहु की दृष्टि पड़ जाने के कारण केतु भी आपके लिए पापवत ही हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है राहु की स्थिति पर, राहु आपके लिए शुभ फलकारी है या अशुभ फलकारी। तो आज चलिए चर्चा कर लेते हैं इसी विषय पर कि आपके लिए कहां से किस तरीके के प्रभाव लेकर आने वाले हैं। क्योंकि राहु जो है लीक से हटकर, परंपरागत कार्यों को छोड़कर, जहां पे बदलाव की गुंजाइश है वहां पर बदलाव को करना, इन चीजों में राहु आपको अपार प्रसिद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। चीजों को देखिए आपको पहचानना है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। भाव के अनुसार ये आपको किस तरीके से प्रभावित, आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए आज डिटेल में हम इन सभी बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सबसे पहले तो राहु देव जो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, तृतीय भाव, षष्ठ भाव, एकादश भाव, ये 3 भाव जब भी राहु के पास आते हैं तो राहु यहाँ पर आकर कारक हो जाते हैं, अति विशिष्ट प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि राहु राक्षस है और
ये भाव जो है पराक्रम के हैं। राक्षसों की एक विशेषता होती है कि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, और आपका तृतीय भाव निर्णय का भी होता है। देखिए, यदि आपको वर्तमान कार्य से, आप किसी तरीके से परंपरागत कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें देखिए आपको बदलाव की जरूरत है। इस दौरान यदि आप कोई बदलाव करते हैं, क्योंकि राहु जो है 12 अंश के हैं और युवा अवस्था में है, अगर आप कोई बदलाव करते हैं, देखिए चीजों को समझकर समय के अनुरूप आपको कार्य करना है। बदलाव करेंगे, राहु आपको उसमें अपार सफलता प्रदान करेंगे। राहु की एक विशेषता होती है कि रातों रात या तो आपको सफलता के शिखर पर, प्रसिद्धि के शिखर पर बिठा देते हैं, या फिर आपको एकदम से पाताल की गहराई पर लेकर जाते हैं। तो चीजों को आपको समझना है। देखिए, आप छोटे भाई बहन जो हैं, थोड़ा सा उनसे आपका मतभेद हो सकता है। हालांकि ये मतभेद जो है समय के साथ ही बदल जाएगा, किंतु थोड़ा सा आपकी अनबन की स्थिति जरूर बनेगी। आप किसी तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप कंप्यूटराइज्ड वर्क करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, जहां पर स्वांग करके कार्यों को करना होता है, तो आपको अचानक ही आप देखेंगे कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होगी जो आपको एकदम सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं। क्योंकि शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शनि क्या है कि शनि जो है आपको गुरु के नक्षत्र का प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है, किंतु ये आपको आपकी बर्थ चार्ट के हिसाब से प्रभाव प्राप्त होंगे। अब देखिए, यहां से इनकी पंचम जो दृष्टि जाएगी वह आपके वैवाहिक सुख पर जाएगी, यानी कि आपका दाम्पत्य सुख। तो देखिए, जीवन साथी से कुछ अनबन की स्थितियां जब कब बनती रहेंगी, लेकिन विषमता की कोई स्थिति नहीं बनेगी। देखिए, राहु कितने भी द्वंद्व करवा दें पति पत्नी के बीच में, लेकिन राहु की एक विशेषता होती है, संबंध विच्छेद नहीं करवाते, संबंध विच्छेद नहीं करवाते। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं, आपके व्यापार में परिवर्तन की आवश्यकता है। व्यापार में परिवर्तन कर दीजिए। राहु आपके लिए आपकी शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। भाग्य भाव पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो भाग्य इस समय पर आपका प्रबल होगा। देखिए, वैसे अगर कहें तो भाग्य इस समय पर बहुत ज्यादा एक्टिव प्रभाव आपके लिए लेकर आया है। भाग्य आपके अनुरूप कार्य कर रहा है। नवम दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति योग पर जाएगी। एकादश भाव से हम देखते हैं कि आपकी इच्छाएं कहां तक पूर्ण होंगी, कितनी पूर्ण होंगी। अब 12 अंश के राहु हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए आपके लिए इच्छा पूर्ति योग भी बना हुआ है। समाज से जितना भी आपको किसी का सपोर्ट चाहिए वो प्राप्त होगा। सोशल सपोर्ट इस समय पर आपके लिए बहुत जरूरी है। जब सोशल सपोर्ट प्राप्त होता है देखिए, तो आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। आपकी भाषा जो होगी, देखिए थोड़ी सी भाषा को संयमित रखना बहुत आवश्यक है। कि यदि इस समय पर आपने भाषा को संयमित नहीं रखा तो आपके बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लोगों का सपोर्ट आपका खो सकता है। कि देखिए, शनि देव आपकी जिह्वा पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो शनि देव का जब प्रभाव मिलेगा तो चीजों को क्या है, आप सत्य बोलना पसंद करेंगे। अब सामने वाले को कभी कभी सत्य कड़वा लग जाता है कि किसी की अगर आपने नकारात्मक बातों को बोल दिया तो सामने वाला आहत हो जाएगा और आपसे मन ही मन शत्रु भाव रख लेगा। तो जिह्वा पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। और मैं सदैव बताती हूँ कि जिह्वा जो होती है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, बने बनाए कार्यों को बिगाड़ना और बिगड़े हुए कार्यों को बनाना ये सिर्फ जिह्वा के हाथ में हो। यही रिश्तों के लिए भी कह सकते हैं कि रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने में जिह्वा का महत्वपूर्ण योगदान के लिए देखिए, यहाँ पर राहु विशेष आपके लिए फलकारी हो जाएंगे। किंतु देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ बीज मंत्रों का जाप जब भी आप करें तो लंबे समय तक करें, क्योंकि बीज मंत्रों का जाप 3 से 6 माह में अपना प्रभाव देना प्रारंभ करता है। इसलिए हो सके जो भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब है उनके निरंतर जाप करते रहें। तो राहु के लिए ओम राम राहवे नमः और शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः। इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करें। अन्य उपाय भी मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन ये भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अपने गुरु को बलि करिए। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाइए। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ या पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। राहु के लिए देखिए, आप मछलियों को भोजन कराएं।
कौवों को सदैव कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें। दादा के साथ जितना ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, क्योंकि दादा को राहु का भी प्रतिरूप माना गया है, गुरु का भी प्रतिरूप माना गया है। 10 अंधजनों को यदि आप वर्ष में एक बार भोजन करा देते हैं तो आपके राहु आपके लिए नकारात्मकता को छोड़ देते हैं, आपको शुभ प्रभाव प्रदान करने लगते हैं। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। भैरव जी का पूजन, देखिए राहु देव के लिए भैरव जी का पूजन बहुत ही उत्तम रहता है। तो जो लोग भी भैरव जी के पूजन का विधि विधान जानते हैं वो लोग भैरव जी का पूजन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ